तो एपिसोड 7 की शुरुआत होती है शायन से, जो कि अपने सिस्टम में ना उसका जो लेवल था फिंगर ऑफ निर्वाणा का उसको अपडेट करने की कोशिश करता है। सेकंड लेवल पे कर देता है, उसको लेवल करने में ना लगभग ना उसको 10 लगते हैं और उसके पास 15 बच जाते हैं, इसलिए ना वो थर्ड लेवल पे करने की कोशिश करता है। तब देखते हैं कि नहीं भाई 15 में ना थर्ड लेवल पे नहीं जाता, तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, भाई ऐसे कैसे। जब मैं 0 से 1 पे गया था उस समय 3 लगा, और जब मैं 2 से ना मतलब 1 से जब मैं 2 पे गया उस समय मुझे 10 लगा। तो भाई 3 पे जाने के लिए मुझे कम से कम 15 की जरूरत पड़ेगी, और मैं 15 से कर रहा हूँ लेकिन भाई हो ही नहीं रहा। फिर सोचता है छोड़ो यार, शायद 15 से नहीं होगा, मुझे शायद और ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन भाई अब मैं सेकंड लेवल पे जा चुका हूँ, मतलब इस बार फिर से मेरा स्किल है ना अपडेट हो चुका है, तो इसके जरिए अपने बाप के पास जाता हूँ, अपने बाप को ट्रीट करूँगा, तो हो सकता है इस बार ना फुली तरीके से ना अच्छी तरीके से रिकवर हो जाएंगे। तो जाता है सीधा अपने बाप का रूम का दरवाजा खोलता हूँ, कहता है पापा मैं आ चुका हूँ, देखिए फिर से ना मैंने अपने स्किल को अपडेट कर दिया है, अब देखना अब अच्छे से ठीक हो जाएंगे। लेकिन जैसे कमरे के अंदर आता है ना, अपने बाप को देख कर वो चौंक जाता है कि उसके बाप ना आराम से बैठा हुआ हाथ जोड़कर, और उसके पीछे से ना हल्का सा लाइट चमक रहा है। तो ये उससे कहता है पापा यार ऐसा क्या होगा भाई, एकदम भगवान जैसा आपका ऐसा पोज मार के खड़े हुए, मतलब पोज मार के बैठे हुए, पीछे से लाइट भी चमक रहा, आखिर चल क्या रहा है। तो ये सुनेगा तो उसका बाप एकदम शांति से बोलता है देख बच्चा, इतने लंबे समय तक ना मुझे समझ आ गया कि दुनिया में क्या रखा है, दुनिया में कुछ भी नहीं, आराम से मतलब संत आदमी बन जाओ, आराम से अपनी जिंदगी जियो, सामने कुछ भी दिखाई देता है सीधे तुम्हारा जो मन करेगा ना जाके कर दो, ज़्यादा सोचने समझने का नहीं। तो ये सुनेगा तो उसका बेटा यानी शायन कहता अच्छा ठीक है, मैं आपको यहाँ पे उंगली करने आया तो ठीक है, चाहता हूँ सीधा मतलब मुझे उंगली करने का मन कर रहा है, मैं जाके उंगली करता हूँ। और जाता है फिर से अपने बाप को ना घावों पे उंगली करता है। ऐसा इसका जो स्किल अपडेट हुआ जिसका है ना, इसके बाप को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो अपने बाप से पूछता है कि हाँ पापा सही है ना, सबको सही है ना, आपका टेक्निक मतलब आपका जो भी पावर वगैरह लॉस हुआ था सब वापस आ चुका है, आप अच्छे से ठीक हो चुके हैं ना। तो ये सुनने का ना बाप बोलते कि हाँ भैया बेटा तूने कमाल कर दिया, सच में पूरा पावर में महसूस कर पा रहा हूँ। लगभग है ना इससे 4 दिन पहले तेरा जो स्किल था ना वो लेवल 1 पे था, लेकिन आज जैसे 2 पे गया ना 4 दिन के अंदर एकदम ठीक हो चुका हूँ, पूरा पावर मेरा पहले जैसे ना वापस आ चुका है, बहुत मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हूँ एकदम पहले जैसा। मतलब वो जो प्लेट था ना मैजिकल प्लेट जो मैंने तुझे दिया था जिसके जरिए तुझे पावर मिली हो, तो सच में भाई बहुत ज़्यादा कमाल करता है साला, हमारे पे कभी क्यों काम नहीं आया, हमें क्यों नहीं वाली पावर कभी मिली। लेकिन बेटा तू एक काम कर सकता है, तू उंगली है ना मुझे और करते रहे इतना उंगली करके भाई शायद हो सकता है आगे चल कर मुझे लेवल वगैरह ना कल्टीवेशन का एक अलग लेवल पे चल जाए, ऐसा पावर मुझे मिल जाए कि भाई दुनिया में किसी को भी नहीं मिला है। तो ये सुनने का ना शायन उससे समझाता देखिए पापा बहुत ज़्यादा लालची हो रहे, सच में बहुत ज़्यादा लालची हो रहे, मन तो करे ना अपनी दादी का गाली आपको दे दूँ, मतलब आपकी माँ बहन की मैं गाली दे दूँ, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि आप बाप है मैं बेटे। लेकिन भाई आपको अच्छे से समझाते हो, जो पावर है ना खाली जो लोगों की ना एनर्जी वगैरह स्टोर करती है, लोगों का जो भी चोट वगैरह लगा रहता है ना उसको ठीक करता है, मतलब लोगों का इंटरनल पावर ठीक करता है। इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि हाँ भाई आपका पावर बढ़ा देगा, आपको अलग लेवल पहुंचा देगा, इसलिए ज़्यादा लालच करने की आप भी कोशिश मत कीजिए। तो ये सुनेगा तो ना बाप भी बोलता है कि हाँ बेटा तूने सही बोला, मैं सच में बहुत ज़्यादा लालच कर रहा था, लालच बुरी वाला रहती है, मुझे मतलब कुछ भी ये सब लालच नहीं चाहिए, मतलब जितना मुझे मिला है मैं ठीक हूँ। और फिर लेकिन दुखी हो गए, कहता है कि एक सेकंड भाई जो मेरा पावर वगैरह ना पहले जैसा रिस्टोर हो चुका है, जो भी चोट वगैरह था सब ठीक हो चुका है, लेकिन जो पाईवान है ना वो वापस यहाँ पर आएगा, और पैन वाई के साथ मुझे नहीं लगता कि इस बार में मुकाबला कर पाऊंगा, मतलब पाईवान सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है, मेरे पास उतना पावर ही नहीं है, पिछली बार जैसा सेम मेरा इस बार भी हालत हो जाएगा। तो ये सुनने के बाद है ना उसका बेटा यानी शायन कहता है आप टेंशन मत लीजिए, मेरे पास कमाल का आइडिया है, आपका बेटा आपके साथ है, आपको उसका टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये सुनने के बाद उसका बाप बोलते कि हाँ बेटे कमाल की बात हो गई भाई, सच में कमाल की बात है, सच में बेटा हो तो ऐसा मुझे तेरे पे गर्व है, अब बस है ना इंतजार करने कि कब पैनवा यहाँ पर आए और तब है ना तेरी मतलब तेरे साथ मिलकर मैं उसकी कुटाई करूँ। तो ये सुनने के बाद शायन कहता है पापा बहुत ज़्यादा होनेस्ट बने, इतना ईमानदार बनने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमें तो ना उसका इंतजार करना है, हमें उसके पास जाना है और उसकी कुटाई करना है। तो ये सुनने के बाद बाप कहता है कि हाँ अच्छा ठीक है मैं जाने को तैयार हूँ, लेकिन हमें नहीं मालूम वो कहाँ मिलेगा। तो ये सुनने के बाद ना शायन समझाता देखिए हमें नहीं मालूम, लेकिन उसकी जो प्रेमिका है ना लोअर शायन उसको तो पक्का मालूम रहेगा, तो मेरे पास एक प्लान है, उसके जरिए ना हम उसके पास पहुंचेंगे। तभी उनका एक नौकर मतलब भागते भागते आता है और कहता है महाराज बहुत गड़बड़ हो चुका है, जो शायन है ना हर जगह न्यूज़ फैला रहे हैं कि शायन है ना उनकी जो बेटी है लोगों की बेटी लुओ शायन उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, उनको तरपाया है, उनका रेप किया है, जिस बात पे ना उनके पापा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका है और यहाँ है ना वो आपसे बात करने आने वाले हैं। और ये सुनते ही ना शायन का बाप है ना शायन पे गुस्सा करने लगते क्या साले तूने उसका रेप किया, तूने उसको टॉर्चर किया, ये सब तूने कब किया, भाई सच सच बता दे जब मैं बीमार था तूने सब किया क्या। तो ये सुने ना शायन बोलते नहीं नहीं पापा मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, सारिक है ना मैंने अफवाह फैलाई थी, मैंने जानबूझ खाली लोग की लेने के लिए अफवाह फैलाई थी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो ये सुने तो उसका पापा और गुस्सा कहता है कि साले मजाक करते ले साले, अब मैं तुझे सबक सिखाऊंगा, अपना फिंगर और वाजा का तेरे पर पावर दिखाऊंगा और उस पर हमला करता अपने बेटे पे। फिर सीन शिफ्ट होता है लगभग 10 मिनट बाद, उसका जो दुल्हन का बाप है वो आता है यहाँ, जब तक है ना मतलब शायन के बाप ने शायन की कुटाई कर दी और उसके बाप से ना माफ़ी मांगता है, शायन का बाप है ना दुल्हन के बाप से माफ़ी मांगता है कि हाँ मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सब मेरे बेटे ने ऐसा कुछ भी नहीं कहता, खाली उसने अफवाह फैलाया था, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, उसने ना आपके बेटे का नाम खराब किया, इस बात पे ना मैंने इसको सबक सिखाया, देख सकते हैं मैंने ना इसकी कुटाई कर दिया, पूरा मलहम पट्टी भी इसने लगाया, पूरा खून वगैरह मैंने निकाल दिया था। तो ये सुने तो दुल्हन का बाप कहता है कि अरे यार इतना कुछ ज़्यादा ही हो गया, उसने खाली मजाक ही किया था ना, खाली जोक था, तो इतना उसकी कुटाई करने की जरूरत नहीं थी, खाली चिल्ला देते उतने में चल जाता, कोई बात नहीं आपने कर दिया तो कर दिया, अच्छा ठीक है मेरा काम हो चुका, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वहाँ से वो चला जाता है और जैसे वहाँ पे जाता है हमें मालूम चलता है यहाँ वो बाप ने ना
ना बेटे की कुटाई नहीं की थी। ये सब का सब ने दोनों बाप बेटे मिलकर एक्टिंग कर रहे। तो बाप अपने बेटे को बोलते यानी शायान को बोलते कि हाँ बेटे बस कर यार, कितना एक्टिंग करेगा, अपने असली रूप में आ जा, तुझे छूट वगैरह नहीं लगा, मुझे मालूम है। तो ये सुन शायान बोलते कह रहे हाँ पापा रुक यार, इतना क्या जल्दी, अगर बाई चांस वो गया ना होगा सामने रहेगा तो सारी हमारी बात सुन लेगा। और चलिए यार ये करना जरूरी था ताकि उसको भरोसा हो कि हाँ भाई उनका जो बेटा एक नंबर का कमीना, मतलब एक नंबर का मीना हूँ। और मुझे मालूम है ना उनको अपने बेटी के बारे में 1% का भी टेंशन नहीं है, एक बोले तो 1% का भी नहीं, उनको खाली अपने रेपुटेशन के बारे में टेंशन है कि हाँ भाई मेरे बेटे को, मतलब मेरे बेटे के साथ ऐसा ऐसा होगा तो मेरी बेटी का तो नाम खराब होगा, लेकिन लगे पैर है ना मेरा भी नाम खराब हो जाएगा। इसलिए ना उनकी बेटी के साथ है ना कुछ भी हो जाए चलेगा, बस उनके साथ कुछ भी ना हो। तो जब उनको मालूम चले कि हाँ भाई उनके बेटे के साथ सच में कुछ ऐसा गलत हो रहा है ना, तो अपने बेटी के पास जाएंगे, उनको आज़ाद करने की कोशिश करेंगे। तो उसके बेटे जैसे निकल के ना वो ऑफकोर्स कहाँ जाएगी, पैन वाई के साथ जाएगी, मतलब पैन वाई के पास जाएगी। तो हम लोग उसका पीछे करके पैन वाई के पास पहुंच जाएंगे। इसके बाद सीन शिप होता है लगभग 7 दिन बाद, और जहाँ पे वो कैद थी ना, उसकी जो दुल्हन जो कैद थी लुओ शाइवन, वहीं पे कैद थी। तब उसका बाप वहाँ पर आता है, जो देखे हुए थे ना लुओ शाइवन भी कहती है अरे कौन है यार, तो अरे पापा आप है क्या, आप मुझे यहाँ बचाने आए ना। तो ये सुनने आया तो वो बोलता है कि हाँ ऑफकोर्स मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, मुझे माफ कर दो बेटी, ये सब है ना तुम्हारे ऊपर है ना, मेरे कारण हो रहा है, क्या करूँ मैं भी है ना उसके खानदान के ना शाही खानदान के दबाव में आ चुका हूँ, जिस कारण मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि आज मैं तुम्हें बचा लूंगा। और बाहर जो भी पहरेदार थे ना, मैंने उन्हें खाने में ना नशे की चीज़ मिला दिया, सबका सब ना बेहोश हो चुके। हमारे पास अच्छा मौका है ना, हम लोग यहाँ से भागते हैं। तो अपने बेटी को लेके वहाँ से भाग जाता है और जंगल में ना थोड़ी दूर पहुँचने के बाद कहता है अच्छा ठीक है मेरी बेटी, मैं तुम्हें यहीं तक ला सकता हूँ, इससे मैं आगे नहीं जा सकता, क्योंकि इसके आगे मैं गया तो मुझे आने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर मैं शाही फैमिली के सामने आगे नहीं गया तो लोग बोलेंगे कि हाँ भाई मैं कहाँ गया, तो मुझे मतलब मेरे पर शक करने लगेंगे, इसलिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। प्लीज़ बेटी तुम अपना ख्याल रखना, इसके आगे तुम्हें अकेले जाना पड़ेगा। तो ये सुनने के बाद ना लुओ शाइवन कहते कि हाँ आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, इसके आगे मैं जा सकती हूँ। और देखना इसके आगे मुझे मालूम है पैन वाई कहाँ रहता है, मैं उसके पास जाऊँगी, उससे मदद मांगूंगी, और आने के बाद है ना वो शाहियान उसके बाप उसके पूरे खानदान को खत्म कर देगा। इसके बाद वहाँ से निकल जाती है और पैन वाई के घर पे पहुँचती है। और जो पैन वाई जैसे लुओ शाइवन को देखता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि अरे भाई ये तो मेरी बंदी है, मेरी बंदी मेरे पास आ चुकी है। उसके पास जाता है और खुश होता है, उससे कहता है कि अरे तुम अच्छा हुआ तुम ठीक हो, और मैंने सुना जो शाहियान है ना उसने तुम्हें टॉर्चर किया, उसने सच में बहुत टॉर्चर किया, उसने तुम्हारा रेप किया, तो क्या ये सच है? अगर ये सच है तो मैं उसकी खटिया खड़ी कर दूंगा, मैं उसको जान से मतलब मार डालूंगा, बस तुम बोल दो कि हाँ ये सच है। तो ये सुनने का ना लुओ शाइवन कहते क्या ऐसा ऐसा कब हुआ? नहीं मतलब जब से तुम शादी में आए थे ना, और जब से ना उन्होंने मुझे जेल के अंदर बंद करके रख दिया था, जब से मैं जेल के अंदर ही हूँ, मुझे तो मतलब मेरी तो उसके साथ मुलाकात भी नहीं हुई। और ये सुनने तो कहता कि अच्छा ठीक है वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम भाग के कैसे बच के आई? तो ये सुनने लुओ शाइवन बताती है कि जो मेरे पापा है ना उन्होंने चोरी छुपके से मेरी मदद की, उन्होंने मतलब मुझे जेल से निकाला, जहाँ से मैं भाग कर तुम्हारे पास सीधा पहुँच गई। तो ये सुनने तो पैन भाई कहते क्या यार, मतलब तुम्हारे बाप नहीं यानी मेरे ससुर जी ने तो कमाल कर दिया, सच में तुम्हारे पापा कमाल के हैं, और तुम्हें टेंशन लेने का कोई भी जरूरत नहीं है। मैं इतने दिन से बहुत कमाल का प्रैक्टिस कर रहा था, मेरा पावर है ना अच्छे तरीके से रिस्टोर हो चुका है, और प्लस पहले से भी बहुत ज़्यादा मैं पावरफुल हो चुका हूँ। इसलिए जाऊँगा जो शाही फैमिली है ना, शाहियान उसका बाप पूरा उसके खानदान को खत्म करूँगा, इसलिए ना प्लीज़ मुझे कुछ बोलना मत। तो ये सुने तो लुओ शाइवन बोलती कि हाँ मैं क्यों बोलूँगी, मैं तो खुद चाहता हूँ कि हाँ तुम जाओ मेरे सामने, तुम उनका गला काटो। और तभी है ना पैन वाई को ना बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई देती है, और आवाज़ और किसी की नहीं बल्कि शाहियान की रहती है। और ये कहते कि अरे सुनो सुनो, आज उसकी बीवी थी ना पैन वाई की, जिसके साथ मैंने रेप किया था, बताऊँ आज मैंने उसके साथ क्या क्या ट्राई मारा। तो भी अपने घर से बाहर आकर देखते अरे भाई ये किसका आवाज़, तब देखते कि हाँ सामने जो है ना शाहियान वो खड़ा है, प्लस उसके बाजू में उसका है ना वही बाप खड़ा है, और यहाँ पे शाहियान बकवास किया जा रहा है। और तभी तब गुस्से में ना पाइवान के दर पे साले तू यहाँ पे कैसे आया, तुझे कैसे मालूम चले कि मैं यहाँ पर हूँ? तो ये सुनने के बाद शाहियान बोलते क्या भाई तुझे अभी तक सच में मालूम नहीं चला कि हम लोग यहाँ पे कैसे पहुंचे? जो भी रीजन है सब तेरे बाजू में खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे तभी पाइवान के दिमाग में एक सेकंड भाई मेरे बाजू में खड़ा है, मेरे बाजू में तो मेरी प्रेमिका लुओ शाइवन खड़ी है, इसलिए लुओ शाइवन से कहते साली तू पक्का ना बिक चुकी है, तू उनके साथ है ना, तू मेरे साथ नहीं ना, तू उनके साथ मिलकर तू मुझे धोखा दे रही है ना। तो ये सुने ना लुओ शाइवन बोलते कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साइड हूँ, मैंने उनको कुछ भी नहीं बताया, मैं चोरी चुपके से ना अकेले तुम्हारे पास आई हूँ, मैं उनको जानती नहीं, मैं तो उनके साथ में नहीं मिली हुई हूँ। लेकिन यहाँ पे ना पैन भाई को विश्वास नहीं होता, उसको जो थप्पड़ मार के दूर करते कि नहीं तूने मुझे धोखा दिया, तेरे कारण ही ना तू ही है ना ये सबको यहाँ पे लेकर आई है। और लुओ शाइवन को मारने में बहुत ज्यादा गुस्से में शाहियान से कहते देख साले तू यहाँ पे आ तो चुका, लेकिन तू यहाँ से ना जिंदा लौट के नहीं जा पाएगा। तेरे बाप ने जो फिंगर और बजारा का मुझ पर अटैक किया था ना, जिस कारण पूरा जो मैंने एनर्जी वगैरह था ना सब गायब हो चुका था, लेकिन धीरे धीरे करके ना मैंने उसे रिस्टोर कर लिया, और है ना इंटरनल पावर मैंने पूरा मैक्स कर लिया, जिसके बाद से ना मैं पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। हाँ मालूम है खानदान का जो टेक्निक है ना बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा कमाल का, लेकिन मैंने अपना पावर अब मैक्स कर लिया है, पहले से मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। तो तेरा जो टेक्निक है ना मेरे सामने बिल्कुल भी काम नहीं आएगा, इसलिए भाई अब तू जिंदा नहीं बचने वाला, अपना पावर दिखाऊंगा, मैं तेरी खटिया खड़ी कर दूंगा। यहाँ पे शाहियान भी देखता सोचता कि हाँ भाई सच में इस बंदे का कमाल की पावर है, सच में ऊपर वाले ने इस दुनिया में इसे ही चूज किया, जो मैं देख के पता लगा सकता हूँ, कोई ऐसा नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता, ये वही बंदा कर सकता है जिसको ऊपर वाले ने चूज किया है। और तभी यहाँ पे शाहियान का बाप है ना गुस्से में कहता क्या बाले तूने क्या बोला, तू हमारी खटिया खड़े करेगा, तू हमें मारेगा, असल में साले अब तू मरने वाला है, हम लोग तो जिंदा रहेंगे, अब तेरी खटिया खड़ी होगी और तू जान से यहाँ पे मरेगा। इसके बाद जो शाहियान है ना आवाज़ देता काफ़ी सारे बंदों को, कहते कि अरे हाँ भाई कहाँ पर हो, सामने आ जाओ, तुम्हारा बदला लेने का अब समय आ चुका है। मतलब शाहियान है ना
यहाँ पे कुछ बंदे को मतलब बुलवाया है पैन वाई को मरवाने के लिए, और वो बंदे कौन है, कहाँ से आए हैं और क्या दुश्मनी है पैन वाई के साथ, वो हमें आगे के चैप्टर में पता चलेगा। लेकिन ये चैप्टर फिलहाल के यहाँ पे खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।